बहुत समय पहले की बात है। भारत में विजयनगर नाम का एक महान साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य पर एक प्रतापी और बुद्धिमान राजा राज करते थे, जिनका नाम था महाराज कृष्णदेव राय। उनके राज्य में एक अत्यंत चतुर, हाजिर जवाब और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था तेनालीराम। तेनालीराम अपनी सूझबूझ और मजेदार बातों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक गर्मी के मौसम में विजयनगर में बहुत तेज गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगी और लोग पीने के पानी के लिए कुओं पर निर्भर हो गए। इसी समय शहर में एक खास कुएं के बारे में बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे, कुएं में कुछ गड़बड़ है। कुछ ने कहा, जो भी इस कुएं का पानी पीता है उसकी समझ चली जाती है। लोगों ने देखा कि इस कुएं का पानी पीने वाले बिना सोचे बोलते थे, गंभीर बातों पर हंसते थे, गलत फैसले लेते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। वे बोले, पानी पानी होता है, इससे दिमाग कैसे बदल सकता है। तेनालीरामन ने भी यह बात सुनी। उन्होंने हंसकर बात नहीं टाली। उन्होंने सोचा और उस कुएं से दूर रहने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद कुएं का पानी पीने वाले लोगों का व्यवहार बदलने लगा। वे गलत बातें सही मानने लगे, छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, अपनी गलती को मानने से इनकार करने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि वे बिल्कुल ठीक है। एक रात राजा को बहुत प्यास लगी। उन्हें बिना बताए उसी कुएं का पानी पिला दिया गया। धीरे धीरे राजा का व्यवहार भी बदल गया। राजा अब अच्छे सुझावों पर नाराज होने लगे, गलत बातों पर खुश होने लगे। मंत्री और दरबारी भी वही पानी पीते रहे। धीरे धीरे पूरा राज्य अपनी सही समझ खो बैठा। अलग रहते हैं। तेनालीरामन ने कुएं का पानी नहीं पिया, इसलिए उनका दिमाग साफ रहा। वे देख पा रहे थे कि राज्य में कुछ गलत हो रहा है। जब तेनाली दरबार में सही बात कहते तो लोग हंसते, जब वे राजा को समझाते तो लोग उन्हें पागल समझते। राजा सोचने लगे, तेनाली ही सबसे अलग क्यों सोचता है। तेनाली समझ गए। जब सब गलत होते हैं तो सही आदमी गलत लगता है। अब तेनाली अकेले पड़ गए। मंत्री तेनाली से डरने लगे। वे बोले, यह हमसे सवाल करता है, यह हमें गलत दिखाता है। उन्होंने तेनाली को ही समस्या मान लिया। राजा भी तेनाली पर शक करने लगे। तेनाली समझ गए, लोग झूठ से नहीं डरते, वे उस इंसान से डरते हैं जो सच दिखाता है। अब सच बोलना खतरनाक हो गया था। तेनाली ने चुपचाप सोचना शुरू किया। उन्होंने समझा, अगर मैं अलग रहा तो मुझे सजा मिल सकती है। सही होना ही बुद्धि नहीं है, सही समय पर सही कदम उठाना बुद्धि है। एक दिन तेनाली कुएं के पास गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं बचूंगा नहीं तो मेरी बुद्धि किसी काम की नहीं। और उन्होंने कुएं का पानी पी लिया। अब तेनाली भी दूसरों की तरह बोलने लगे। राजा खुश हुए। अब तेनाली ठीक हो गया है। मंत्री भी संतुष्ट हो गए। सबको लगा तेनाली सामान्य हो गए हैं। लेकिन अंदर से तेनाली अब भी बुद्धिमान थे। उन्होंने बस अपनी बुद्धि छुपा ली थी। यह कुआं जादुई नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह प्रतीक है गलत सोच का, अंधविश्वास का, बिना सोचे सबकी नकल करने का। जब बहुत लोग किसी गलत बात को मान लेते हैं तो वह सही लगने लगती है। बहुत लोग किसी बात को मान ले, इससे वह सच नहीं हो जाती। सच संख्या पर निर्भर नहीं करता। तेनाली अकेले सही थे, लेकिन उन्हें गलत समझा गया। समाज तय करता है कि क्या सामान्य है। अगर सब गलत करें तो वह भी सामान्य लगने लगता है, और जो सही करे वह अजीब लगता है। असली बुद्धि सिर्फ सच जानना नहीं है, असली बुद्धि है कब बोलना,
कब चुप रहना, कब इंतजार करना। तेनाली ने चुप रहकर अपनी बुद्धि बचाई। यह कमजोरी नहीं थी, यह समझदारी थी। तेनाली ने अपनी सोच नहीं खोई, उन्होंने उसे सुरक्षित रखा। कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि हमेशा अलग खड़े होने में नहीं है। बुद्धि यह जानने में है कि कब अलग रहना है और कब भीड़ में रहकर इंतजार करना है।